राहु शैववाद्या गंधर्वास्त्र साम, ये देवताओं के गंधर्व हैं, गायन में बड़े कुशल होते हैं। तो हु ये गंधर्व हैं, ये इसी सरोवर में जहाँ ये गजेंद्र की लीला हुई है, इसी सरोवर में वो जल विहार कर रहा था, जल क्रीड़ा कर रहा था। और इसी सरोवर में महात्मा देवल खड़े होकर के जप कर रहे थे, नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर जप कर रहे थे। ये गोता लगाए लगाए गया और महात्मा का पैर पकड़ करके जल में खींच के भीतर ले गया। जब बेचारे बहुत डर गए तब छोड़ दिया। तो महात्मा तैर कर अपने स्थान पर फिर आके जप करने लगे। और ये जल से बाहर गोता लगा के बाहर निकला, जोर से ठहाका लगाकर हंसने लग गया। हंसते हुए देखकर समझ गए किसी ने पैर पकड़ के खींचा है। पानी में किसी के साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। हाँ, पहाड़ पर हो, अग्नि में हो, जल में हो, इससे कभी हास परिहास नहीं करना चाहिए। महात्मा को अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। महर्षि को क्रोध आ गया। बोले लगता है देवता की योनि से तू ऊब चुका है, ग्राह के जैसे पैर पकड़ता है। शाप देता हूँ तू ग्राह बनकर इसी सरोवर में निवास कर। उसने कहा महाराज, संत के चरण पकड़ने वाले को तो आशीर्वाद मिलना चाहिए कि श्राप मिलना चाहिए। देवल जी बोले अरे मूर्ख, जैसे तूने चरण पकड़ा ऐसी संत के चरण पकड़ने चाहिए क्या? एक बहू थी, बोले सासू माँ के आज चरण छूंगी, वैसे तो गाली देती थी, पर बुढ़िया बेचारी सास थी, गई चरण छूने तो चर पकड़ के ऐसे खींच दिया पीछे की तरफ, बेचारी गिरी, कमर टूट गई। तो ये कोई प्रणाम करना होता है? ये कोई प्रणाम करना थोड़ी है। प्रणाम की एक मर्यादा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दौड़कर पैर ही पकड़ते हैं। अब बेचारा चलने वाला चल रहा है, अकस्मात कोई पैर पकड़ ले तो क्या होगा? डिसबैलेंस हो जाएगा, गिर जाएगा। उसका भले ही हाथ पांव टूट जाए, बत्ती सी टूट जाए, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। उनको तो पुण्य चाहिए, पैर पकड़ना है। एक बात बहुत ध्यान से सुने, धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलते हुए समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। अपने से बड़े चल रहे हों तो चलते हुए को प्रणाम नहीं करना चाहिए, वर्जित है। दूर से मानसिक नमस्कार कर लें, झुक करके, लंबे पड़ करके, चरण छूकर चलते समय प्रणाम नहीं करना चाहिए, शास्त्र में निषेध है। भोजन के समय भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। शयन के समय भी, लेटे हुए हों, लेट गए हों, तब भी चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपने से पूज्य सिर पर कुछ भार लेके आ रहे हैं, तुम प्रणाम करो तो भी नहीं करना चाहिए। अपने गुरुजी ही क्यों ना हो, भगवान की सेवा में मंदिर में लगे हों, उस समय गर्भगृह में जाकर भीतर प्रणाम नहीं करना। गुरुजी बाहर आवे, खूब 10 बार नहीं 100 बार दंडोत करो, कोई मना नहीं है, पर मंदिर के गर्भगृह में प्रणाम करने से सेवा अपराध लगता है। मंत्र जप कर रहे हो, माला जप आदि कर रहे हो, तो दूर से ही प्रणाम करना चाहिए, उस समय शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपने में वैसी पवित्रता हो, स्पर्श की योग्यता हो, तो दाहिने हाथ से दाहिने चरण का, बाएं हाथ से बाएं चरण का स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। पुरुष वर्ग को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, मातृवर्ग को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। ये प्रणाम की मर्यादा है। अब लोग प्रणाम करना ही भूल गए। तुम्हारा हाथ पांव भले ही टूट जाए, हमको तो प्रणाम करना है।
एक और बात कह रहे हैं, कहनी जरूरी है। हम जिनको प्रणाम करना चाहते हैं, क्या उनके जैसा शौचाचार हमारे भीतर है? वो कितनी बार मिट्टी से हाथ धोते हैं, लवशंका भी जाएंगे तो जल लेकर जाते हैं, पैर धोते हैं, कितनी बार कुल्ला आचमन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, क्योंकि हर समय भगवान की सेवा का कार्य है। कितने पवित्र रहते हैं। आप खड़े खड़े से लवशंका करते हैं, हाथ पैर भी ठीक से धोते नहीं, तो क्या आप छू सकते हैं? आपको लाभ चाहिए तो दूर से भी प्रणाम करने से वही लाभ मिलेगा। ऐसे लोग भोजन का आग्रह करते हैं, हमारे यहाँ भोजन करो। कैसे करें भाई तुम्हारे यहाँ भोजन? तुम्हारा चौका चूल्हा ही पवित्र नहीं है, सब घुस रहे हैं चौका चूल्हे में, वहीं बैठकर खा रहे हैं, कैसे तुम्हारे यहाँ भोजन किया जाए? ये सब मर्यादाएं सदाचार की अवश्य ही माननी चाहिए, और तभी लाभ होता है, नहीं तो लाभ नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हाँ, तो जिन महात्माओं का ऐसा नियम है कि वे किसी से भी चरण स्पर्श नहीं कराते हैं, उनके नियम की रक्षा हमें करनी चाहिए, उनको दूर से प्रणाम करें। ऐसा नहीं कि हमने उनका नियम तोड़ दिया, अब बड़ा भारी किला जीत लिया हमने, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो प्रणाम की मर्यादा से प्रणाम करना चाहिए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।